तो आज जानते हैं सिख धर्म का इतिहास। खत्री व्यापारी जाति के सदस्य और निरक्षर से बहुत दूर नानक एक आम संत नहीं थे। फिर उन्होंने अपने बाहर और अपने भीतर की हर चीज़ में ईश्वर की उसी भावना का अनुभव किया जैसा कि उनके द्वारा स्थापित आंदोलन के अन्य लोगों ने किया था। उनका जन्म पंजाब में हुआ था, जो तब से सिख धर्म का घर रहा है। नानक ने कई भजनों की रचना की, जिन्हें उन्हें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में आदि ग्रंथ में संकलित किया। इन रचनाओं ने के लेखक नानक ही हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और यह भी निश्चित है कि उन्होंने पूरे भारत में तीर्थ स्थलों का दौरा किया था। इसके अलावा बहुत कम जानकारी है। उनके जीवन की कहानी पौराणिक कथाओं से कल्पित उपज है। जन्म साखियाँ जो 1539 में गुरु की मृत्यु के 50 से 80 वर्ष बाद लिखी गई। हालांकि उन्हें पाई गई सामग्री का केवल एक छोटा सा अंश ही तथ्यात्मक माना जा सकता है। पहली जन्म साखियों का श्रेय नानक के आजीवन साथी भाई बाला को दिया जाता है, जिन्होंने गुरु के जीवन का एक ऐसा विवरण लिखा जो चमत्कारों और आश्चर्यजनकों से कहानियों से भरा था। 19वीं सदी के अंत तक बाल संस्करण ने सिख विद्वानों के बीच गंभीर बेचैनी पैदा करना शुरू कर दिया था, जो तब बहुत राहत महसूस कर रहे थे जब एक अधिकतर संगत संस्करण, जिसे बाद में बाला के रूप में जाना जाता है, सामने आया। पुरातन परंपरा लंदन में खोजी गई थी, जहां यह ईस्ट इंडिया कंपनी की लाइब्रेरी के लिए उपहार के रूप में आई थी। हालांकि इसमें भी काल्पनिक तत्व शामिल थे, लेकिन इसमें बाला की संस्करण की तुलना में बहुत कम चमत्कार की कहानियाँ थी और इसने गुरु नानक की यात्राओं के पाठ्यक्रम का अधिक विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत किया। कवि भाई गुरदास के प्रवचन के संदर्भों के साथ पूरक होने पर पुरातन गुरु नानक के जीवन का संतोषजनक विवरण प्रदान करता है। इस वीडियो के अनुसार नानक ने 5 यात्राएं की थी कि कंपास के चारों दिशाओं में प्रत्येक के उसके बाद पंजाब के भीतर एक। उन्होंने पहले पूर्व की ओर और फिर दक्षिण की ओर यात्रा की और फिर श्रीलंका पहुंचे। इसके बाद वे उत्तर की ओर हिमालय की गहराई में चले गए, जहां उन्होंने सिद्धों के रूप में जानने वाले नाथ गुरुओं से शास्त्रार्थ किया था, जिनके बारे में माना जाता था कि उन्होंने योग के अभ्यास में अमरता प्राप्त की थी। पश्चिम की उनकी यात्रा में बगदाद, मक्का और मदीना ले गई। इसके बाद वे पंजाब में रावी नदी के दाहिने तट पर स्थित करतारपुर गांव में बस गए। दक्षिणी पंजाब का दौरा करने के बाद एक वफादार शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया करने के बाद करतारपुर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नानक की मक्का यात्रा की कहानी से पुरातन परंपरा के पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। शहर में प्रवेश करने के बाद नानक अपने पैरों को मेहराब मस्जिद में एक आला जो काबा की दिशा को इंगित करते हैं की ओर करके लेट गए। एक क्रोधित काजी यानी न्यायाधीश ने उन्हें वहां पाया और उन्हें स्पष्टीकरण मांगा। जवाब में नानक ने उनसे अपने पैरों के मेहराब से दूर खींचने के लिए कहा। काजी ने ऐसा ही किया, लेकिन पाया कि जहां भी उन्होंने नानक के पैर रखे वहां मेहराब हिल गया। कहानी का सबक यह है कि ईश्वर हर जगह है, किसी विशेष दिशा में नहीं। एक और लोकप्रिय प्राचीन कथा पूर्वी भारत में महिलाओं द्वारा शासित भूमि पर नानक की यात्रा से संबंधित है। नानक के वफादार गायक और यात्रा साथी मर्दाना भोजन की भीख मांगने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनमें से एक महिला ने उन्हें भीड़ में बदल दिया। जब नानक वहां पहुंचे तो उन्होंने महिला के सिर पर एक बर्तन चिपका दिया और मर्दाना को वहीं गुरु की स्थिति कहने का निर्देश दिए देने के बाद उसके मूल रूप में वापस कर दिया। इसके बाद महिलाओं ने जोड़े पर सभी तरह के भयानक जादू आजमाए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। महिलाओं द्वारा शासित भूमि की रानी नूर शाह ने नानक को बहकाने के प्रयास में विफल होने के बाद महिलाओं ने आखिरकार हार मान ली। नानक निश्चित रूप से नाथों को प्रशंसक नहीं थे, जो स्पष्ट रूप से धर्मांतरण के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। साखी खानों में नानक और सिद्धों के बीच बहस को काफी महत्व दिया गया है, जिसमें नानक हमेशा अपने विरोधियों पर भाई रहते हैं। इसके विपरीत उन्होंने सिद्धों को संदेश को स्वीकार किया। संतों ने इसे सबसे सम्मोहक सौंदर्य के भजनों के अभिव्यक्त किया। उन्होंने सिखाया कि सभी लोग आत्माओं के पुनर्जन्म के अधीन है और पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति के एकमात्र प्राप्त साधन दिव्य नाम पर ध्यान है। नानक के अनुसार नाम में पूरी सृष्टि सम्मिलित है। आस्तिक के बाहर की हर चीज और उसके अंदर की हर चीज ईश्वर के द्वारा दी गई कृपा या अकाल पूरक है। को सुनने और शब्द को स्वीकार करने का चुनाव करने के बाद आस्तिक अपने जीवन में आगे बढ़ता है। नाम सिमरन या नाम पर ध्यान, इस अनुशासन के माध्यम से वह धीरे धीरे नाम के कई संकेतों को समझना शुरू कर देता है और मुक्ति के साधन उत्तरोत्तर प्रकट होते हैं। रहस्यमय अनुभव के उच्चतर स्तरों को चढ़ते हुए आस्तिक को शांति और अनंत की बढ़ती भावना का आशीर्वाद मिलता है। अंततः सच खंड तक पहुंच जाता है और आस्तिक अकाल पूरक के साथ पूर्ण और पूर्ण एकता की स्थिति में पहुंच जाता है। सिखों का मानना है कि जिस आवाज़ से आस्तिक के शब्द भीतर का उच्चारण किया जाता है वह शाश्वत आत्मा की आवाज़ है। गुरु क्योंकि नानक ने नाम सिमरन का अनुशासन किया था, इसलिए शाश्वत गुरु ने देह धारण की और उनके भीतर निवास किया।
नानक की मृत्यु के बाद शाश्वत गुरु नानक के प्रत्येक